नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे उत्तराखंड मुख्य परीक्षा पेपर 5 की आर्थिक एवं सामाजिक विकास। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारतीय नियोजन का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग। हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग। सबसे पहले बात करेंगे विश्व सरैया योजना। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में दिया गया। यह योजना 10 वर्षीय थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य निम्न था। उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय को दोगुना करना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना, लघु एवं बड़े उद्योगों को सम्मिलित रूप से वृद्धि करना। उसके बाद दूसरा क्या आया? फिक्की का प्रस्ताव। 1934 में भारतीय पूंजीपतियों के अग्रणी संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की जो कि आज भी है, ने राष्ट्रीय नियोजन की आवश्यकता के महत्व को समझा तथा इसका समर्थन भी किया। इसने नियोजन की प्रक्रिया के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की। उसके बाद कांग्रेस योजना आई वर्ष 1938 में। वर्ष 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन हुए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति ने देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन किया। उसके बाद आया बॉम्बे प्लान। भारत के 8 प्रमुख पूंजीपतियों के द्वारा देश के आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई, जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इन 8 पूंजीपतियों में शामिल थे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जे.आर.डी. टाटा, जी.डी. बिरला, लाला श्रीराम, कस्तूरभाई लाल भाई, ए.डी. श्रॉफ, अर्देशियर दलाल तथा जॉन मथाई। यह योजना 1944-45 में प्रकाशित हुई। इसमें निम्न विषयों पर बल दिया गया। कौन कौन? कृषि पुनर्संरचना, औद्योगिकीकरण पर बल एवं लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास और 15 वर्षों में जो प्रति व्यक्ति आय 65 रुपये से बढ़ाकर 130 करना, मतलब 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को डबल करना। तो कृषि पुनर्संरचना, औद्योगिकरण पर बल, लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं उद्योगों का विकास, 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 65 से 130 करना, इन सभी पर बल दिया गया था। किसमें? बॉम्बे प्लान में। इसके बाद क्या आई? गांधीवादी योजना आई। गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए श्रीमन नारायण अग्रवाल, नाम याद रखेंगे, इनका नाम जरूर मेंशन करेंगे। श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया। इस योजना में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ये तो इसके बाद गांधीवादी योजना के बाद आई जन योजना। एम.एन. राय द्वारा 1945 में जन योजना को प्रस्तुत किया गया। इसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर बल दिया गया। इसमें कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास को प्राथमिकता दी गई। उसके बाद क्या आया? सर्वोदय योजना आई। भारत में नियोजित विकास की एक रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया, जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना जाता है। इसमें कृषि एवं कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया गया। फिर आया महत्वपूर्ण और बहुचर्चित योजना आयोग, दी प्लानिंग कमीशन। राष्ट्रीय स्तर पर पूरी अर्थव्यवस्था के लिए औपचारिक रूप से नियोजन की शुरुआत करने के लिए एक अस्थायी विशेष निकाय की आवश्यकता थी, जो नियोजन के संपूर्ण क्षेत्र का उत्तरदायित्व उठा सके। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950, डेट को जरूर आपको मेंशन करना पड़ेगा, को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग एक संविधानेतर, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय थी। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। इसके उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ऐसा फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों हेतु भारत सरकार के लिए यह एक सलाहकारी निकाय थी। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह नीति आयोग ने ले ली। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजना आयोग को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद बात करेंगे योजना आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो देश की आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजना का निर्माण करना, देश के भौतिक, पूंजीगत तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना, देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग की योजना बनाना,
प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधनों का आवंटन करना, योजना के प्रत्येक चरण के सभी पहलुओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रशासनिक तंत्र का निर्माण करना, योजनाओं के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर मूल्यांकन करना, यह सब योजना आयोग के बहुत सारे कार्य थे। अगर हम देखें योजना आयोग के अध्यक्षों की सूची तो कोई आवश्यकता नहीं इसको देखने की, जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। तो पहला अगर हम बात करें योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे तो मार्च 1950 से लेकर 27 मई 1964 तक जवाहरलाल नेहरू रहे। उसके बाद बात करेंगे योजना आयोग के उपाध्यक्ष, पहला उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है गुलजारी लाल नंदा। ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद, सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है योजनाओं के संदर्भ में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई अगस्त 1952 में की गई। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित मुद्दों पर विवेचन तथा निर्णय लेने के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद गठन एक शीर्ष संस्था के रूप में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद भी एक संविधानेतर निकाय है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा योजना आयोग इसके समाप्त होने तक के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना नियोजन तथा सामान्य आर्थिक नीतियों पर केंद्र एवं राज्यों के बीच साझेदारी एवं परामर्श बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय विकास परिषद की पहली बैठक 8 से 9 नवंबर 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। बात करेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना के बारे में तो भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में काम करते हैं। सभी केंद्रीय मंत्री इनमें मेंबर होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मेंबर होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक इसके मेंबर होते हैं, योजना आयोग के सदस्य इसके मेंबर होते हैं। योजना आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में काम करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य देखते फंक्शन ऑफ एनडीसी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा तैयार करना, योजनाओं के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों पर विचार करना, योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना एवं आर्थिक संसाधनों के लक्ष्यों के अनुसार बेहतर उपयोग करना, देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना, समय समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के मुख्य विषयों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों का सुझाव देना, देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना, यह सब राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य बहुत महत्वपूर्ण, इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की भावी रूपरेखा तैयार करता कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजनाओं के लिए सूत्रबद्ध प्रस्तावों पर सभी मुख्य चरणों पर विचार कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना एवं आर्थिक संसाधनों का लक्ष्यों के अनुसार बेहतर उपयोग करना, यह सब भी राष्ट्रीय विकास परिषद के काम हैं। देश के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय विकास परिषद का एक महत्वपूर्ण काम है। समय समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन का पुनरीक्षण करना, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है राष्ट्रीय विकास परिषद का। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों के मुख्य विषयों पर विचार करना, यह भी एक महत्वपूर्ण काम है। राष्ट्रीय योजना में तय किए गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपायों को सुझाव देना और देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करना राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्यों में से एक है। इसी के साथ यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसको आप लोग अच्छे से कर लेना है। यहाँ से आपको 5 नंबर, 8 नंबर या 16 नंबर प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। 5 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर, और 2 नंबर आपका प्रश्न बन सकता है योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से। तो कोई भी प्रश्न यहाँ से आपको बन सकता है और हमेशा प्रश्न यहाँ से बना हुआ है। तो इसी के साथ भारतीय नियोजन के इतिहास में समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है, वीडियो पहली बार देख रहे हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।